हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। सॉरी बीच बीच में मेरा गैप हो जाता है आप सभी का। फिर भी अभी तक आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिला। थैंक यू सो मच आप सभी सब्सक्राइबर का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, उन सभी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें और नॉलेजेबल वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा, जानकारी मिलती रहेंगी हमारी तरफ से। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको भी जानकारी चाहिए करंट अफेयर्स की। मैं एक ही वीडियो में कोशिश करूँगी कि ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको अच्छे से जानकारी मिल पाए। और जानकारी ही नहीं, प्रश्न उत्तर के साथ मैं आपको उससे जुड़े तथ्यों को भी समझाती हूँ इस ऐप के माध्यम से, ठीक है। तो इस ऐप के माध्यम से मैं आपको जितना पढ़ा पा रही हूँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मेरे एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद मैं आपको कोई दूसरी टेक्निक से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को पुश करके आप लोग ये जो बताइएगा कि आप ही तक आपके कितने कितने क्वेश्चन आंसर किए, कितने के सवाल बिल्कुल करेक्टली आपने दिए, कितने आपके सही जवाब हुए, ठीक है। तो चलो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में, और सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी कि ये करंट अफेयर्स आपके 30 अप्रैल 2022 से हैं, ठीक है। तो मैं इसी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया, ठीक है। आप सब वीडियो को पुश कर दें, उसके बाद बता भी सकते हैं कि हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया। 30 अप्रैल को मनाया गया। इससे जुड़े तथ्य हैं कि हर साल आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है, ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। पहला लक्ष्य होता है कि वे गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है, और उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना, ठीक है। दूसरा है कि इस योजना को अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। अगर प्रश्न आए आपका दूसरी तरीके की आयुष्मान मतलब जो आयुष्मान भारत योजना है ये किसने शुरू किया, किस प्रधानमंत्री ने, तो आप बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। और कब शुरू किया था, तो अप्रैल में शुरू किया था, 30 अप्रैल 2018 को, ठीक है, शुरू किया गया था। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर है, ठीक है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने 15 दिन पहले और 15 दिन बाद को कवर करती है। इसमें दवाओं और टेस्ट का खर्चा शामिल हो है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो ये जीता है किशोर कुमार दत्त ने। मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबा ना खींचकर शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को पास टाइम कम होता है और हमारे पास भी टाइम कम है, तो ठीक है, शॉर्टली बताऊंगी, इससे जुड़े तथ्य बताऊंगी। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मुझे पता है 90% लोगों को मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं पता रहे होंगे पहले से, और जिन्हें पहले से मेरे प्रश्नों के उत्तर पता थे वो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि कितने लोगों को पहले से इन प्रश्नों का उत्तर पता था, ठीक है। तो इससे जुड़े तथ्य हैं कि बांग्लादेश के शिक्षित चैरिटी बिंदानंदो के संस्थापक किशोर कुमार दास को यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया, ठीक है। उन्हें यह अवार्ड हाशिए पर रहने वाले पृष्ठभूमि सीमांत पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा तक पहुँच में सुधार
शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स उन उत्कृष्ट व्यक्तिगत स्वयंसेवकों को सम्मानित करता है जो अपने समुदाय में बदलाव ला रहे हैं। ये तथ्यों को प्लीज़ याद रखें। हर प्रश्न के साथ जुड़े जितने तथ्य हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि कैसा भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार से पूछा जाए, कितना भी घुमाया जाए, पर आपको वो प्रश्न याद होना चाहिए। जो कि पेपर्स में टाइम कम होता है, तो आप लोगों को जब याद अच्छे से होगा प्रश्न, तो आपको बस थोड़ा सा ही पढ़ के याद आ जाएगा, फट से जवाब दे दोगे, ठीक है। और आप लोगों को पता है करंट अफेयर्स जितने भी प्रश्न मतलब जितने भी पेपर्स अभी तक होते हैं, चाहे UP-SSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे SSC के कोई भी विभाग में हो, लेखपाल कोई भी विभाग के पेपर हो, किसी भी विभाग के पेपर हों, लेकिन करंट अफेयर्स से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। टाइम्स हायर एजुकेशन इन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। आपको ये बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं आपको बता रही हूँ, आप सभी बाद में वीडियो पुश करके प्लीज़ देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा आप सबको पहले से कितने प्रश्न पता थे। मुझे पता है कि 99% ऐसे बच्चे हैं जिनको करंट अफेयर्स के ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं याद रहे होंगे, और आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। जिनको याद है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो थी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इससे जुड़ा जो तथ्य है कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही। शीर्ष स्थान मतलब सबसे ऊपर रही, ठीक है। इस रैंकिंग के अनुसार 2 भारतीय विश्वविद्यालय को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया, ठीक है। इसमें भारत की अमृता विश्व विद्यापीठम और 41वीं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 74वें स्थान पर रही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अरुण कुमार भादुंडी का निधन हुआ, वे कौन थे, ठीक है। तो जो हाल ही में अरुण कुमार भादुंडी थे, इनका निधन कब हुआ आपको ये बताना है, और ये कौन थे, ठीक है। तो ये कौन थे, ये एक वैज्ञानिक थे। इनसे जुड़े तथ्य हैं कि वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक थे। ये बहुत अच्छे से याद रखना टॉपिक, ठीक है। कैसे भी पूछा जाएगा, पूछा हो जाएगा, ठीक है। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के पूर्व निदेशक के थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के पूर्व निदेशक कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि अरुण कुमार भादुंडी थे, ठीक है। का चेन्नई के पास कलपक्कम में निधन हुआ। कलपक्कम एक स्थान है, एक प्लेस है चेन्नई में जिसका नाम है कलपक्कम, जहां उनका निधन हो गया, ठीक है। वह 63 वर्ष के थे। अगर ये पूछा जाए कि उनका आयु कितनी थी, मतलब अरुण कुमार भादुंडी से जुड़े सारे तथ्य इसमें शामिल हैं। छोटे से पैराग्राफ में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत डीपली याद हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न कैसे भी आए आप तुरंत जवाब दोगे, मुझे इतना यकीन है, अगर एक बार वीडियो अच्छे से पढ़ लिए तो, ठीक है, देख लिए सुन लिए तो। भादुंडी का जन्म 28 अगस्त 1959 को हुआ था, ठीक है। और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से धात्विक अभियांत्रिकी में 1983 में बीटेक और 19
बावन 92 में, सॉरी, मतलब 1983 में बीटेक किया था और 1992 में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। किसने? अरुण कुमार वादुंडी ने। अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो आपको बताना है, जो हाल ही में मिसाइल लॉन्च की गई थी ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके एंटीशिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था। आपको ये उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर ये परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद करके आंसर देना और वीडियो को पुश करके आंसर ज़रूर पहले देना, ताकि आपको पता चले आपने कितने आपको करंट अफेयर्स याद हैं। अंडमान निकोबार वो स्थान था। उससे जुड़े तथ्य हैं कि भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के पोत-रोधी संस्करण का संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल को ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, ठीक है। तो इससे जुड़े प्रश्न भी याद रखिएगा, उस स्थान का है, उस टाइम का है, ठीक है, कि 19 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ सबसे पहले आप सभी से कहेंगे, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। और जिसको भी प्रश्नों के आंसर पहले से पता थे वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमें प्रश्न पहले से पता थे, ठीक है, और कितने सही हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ठीक, हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 यानी 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है देवदत्त चक्रवर्ती ने। इससे जुड़े तथ्य हैं कि जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक खूबसूरती को हमेशा से सराहा गया है, ठीक है, लेकिन इस बार कश्मीर की एक खास तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। वो खास तस्वीर है कश्मीर के में तंदूर का कबाब बनाते एक दुकानदार की तस्वीर ने फूड से जुड़ी तस्वीरों की एक नामी प्रतियोगिता में पहला अवार्ड हासिल किया है। धुएं के बीच तंदूर पर कबाब बनाते दुकानदार की तस्वीर को फोटोग्राफर देवदत्त चक्रवर्ती ने खींचा है। स्ट्रीट फूड विक्रेता की इस तस्वीर के लिए देवदत्त को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। ये तस्वीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ली गई है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? आपको बताना है कि जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये आपको बताना है, ये मिला है अटल टनल को, ठीक है। इससे जुड़े तथ्य हैं कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित सीमा सड़क संगठन BRO के इंजीनियर मार्शल अटल टनल को 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए 30 से अधिक अत्याधुनिक अवसंरचनाओं को नामित किया गया था। इस रणनीतिक सुरंग को 2021 में बेस्ट प्रोजेक्ट्स फॉर एक्सीलेंस इन ब्लू
ब्यूल्ट एनवायरनमेंट के दौर पर आईबीसी की जूरी द्वारा चुना गया था। बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने मनाली को लाहौल स्पीति घाटी के से जोड़ने वाले इस इंजीनियरिंग चमत्कार के निर्माण में बीआरओ की शानदार उपलब्धि के लिए आईबीसी में 25वीं वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, तो आपको इससे जुड़ा पूरा तथ्य डीपली पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको हर तरह से याद हो जाए। ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी करती हुई आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला देश कौन बना? आपको ये बताना है। आगरा बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। इस वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। ठीक है, आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि इस शहर नगर निगम ने ताजमहल के आसपास ऐसे 240 घरों में वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को हम ज़्यादा लंबी ना करने के बावजूद भी मेरी वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैं प्रश्न उत्तर के साथ साथ उस प्रश्न से जुड़े कुछ खास और कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों को आप तक पहुंचा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनी? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी बनी है। तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण बनी है। ठीक है, तो इससे जुड़ा तथ्य है कि दीपिका पादुकोण इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में शिरकत करेंगी। सौंदर्य ब्रांड लोरियल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस फिल्म अभिनेत्री निर्माता ने अतीत के कई बार प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में भाग लिया है। फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण की जूरी का नेतृत्व फ्रांसीसी अभिनेत्री विंसेंट लिंडन कर रहे हैं, जिन्होंने 2015 में कांस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न कि हाल ही में स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गंग का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी? ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि स्वदेशी मतलब अपने देश की, स्वदेशी मतलब अपने देश की होती है। ठीक है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गंग का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी? ठीक है, तो ये बनी है इंडिगो। आप सभी को याद रखना है एयरलाइन इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन है, माय मिस्टेक, गगन। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बट मैं आप सभी के लिए वीडियो ला रही हूँ ताकि आप लोगों की पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो अगर कोई वीडियो में मिस्टेक हो जाए तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
और आप उस गलती को ना देखकर अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो इससे जुड़े तथ्य हैं कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो। यह भारतीय नागरिक उड्डयन के लिए एक बड़ी छलांग है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी SBAS प्रणाली यानी SBAS सिस्टम बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है भारत, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ख़त्म हो गया प्रश्न। तो प्लीज़ अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ पर मिस्टेक था, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, इससे जुड़े तथ्यों को भी याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप परीक्षा कोई भी हो, आप क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। क्रैक कर लेंगे परीक्षाओं को, एग्ज़ाम को, ठीक है। तो पेट का एग्ज़ाम भी है, आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। अपने परिवार को पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है। और जो मुझसे मिस्टेक हुई हो उससे ये सोच के भूल जाएं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और मैं बेमन एक तरह से वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आपके भी पेपर्स हैं और पेपर्स मेरा भी है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे मेरी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।